Hello my dear students, welcome to my class. Student, in today's lecture I will discuss about the linear inequations. तो लीनियर इक्वेशंस मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, उसके क्वेश्चंस भी मैंने आपसे डिस्कस किए थे, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 14 लीनियर इन इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें बेसिक जाननी होगी कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड इन इक्वेशन. तो बेटा इक्वेशन तो आपको पता है कि अगर किसी कोई इक्वेशन में इक्वल टू इन्वॉल्व होता है तो वो आपका इक्वेशन कहलाता है. ठीक है. इन इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू इज रिप्लेस्ड बाय ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू. तो ये 4 साइंस हैं जो इक्वल टू को रिप्लेस करते हैं. ठीक है. सो इज इट क्लियर. तो ये आपका क्या है, इन इक्वेशन में जो है इक्वल टू रिप्लेस होता है इन चारों में से किसी एक सिंबल से, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन और लेस देन इक्वल टू. ओके. तो अब इनके बीच का डिफरेंस हम देखते हैं. ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू में डिफरेंस क्या होता है. जब भी हम कहते हैं कि x इज ग्रेटर देन 3, when we write x is greater than 3, it means x की वैल्यू 3 से मोर ज़्यादा होगी. मीन्स 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. ओके. बट जब हम बोलते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, इट मीन्स x की वैल्यू 3 से ग्रेटर तो होगी बट 3 के इक्वल भी होगी. इट मीन्स x इक्वल्स टू 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. ठीक है. इनइक्वल देखिए बेटा, जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, तो वहाँ पे हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलती है. लीनियर इन इक्वेशन में एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल भी सकती है और नहीं भी. ओके. यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू कभी मिलती है, कभी पूरी वैल्यू की एक रेंज मिलती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. तो यही बेसिक डिफरेंस है लीनियर इक्वेशन और लीनियर इन इक्वेशन में. अब आपने देखा इक्वेशन क्या, इन इक्वेशन क्या होता है. अब इन इक्वेशन जब आप समझ गए हो, देन हमें पढ़ना है लीनियर इन इक्वेशन. लीनियर इन इक्वेशन. सो लीनियर आपको क्या होता है, लीनियर में बता चुका हूँ कि आपका क्या होता है, एन इनइक्वलिटी इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल विद हाईएस्ट पावर 1. लीनियर इन इक्वेशन क्या होता है, एन इनइक्वलिटी इन्वॉल्व वन वेरिएबल विद हाईएस्ट पावर 1. मतलब कि आपको इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा और जिसका हाईएस्ट पावर भी क्या होगा, 1. मीन्स डिग्री ऑफ ऑर्डर, डिग्री जो निकालते हैं हम वो 1 होगा. डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1. ओके. चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन. बट क्वेश्चन पहले कुछ प्रॉपर्टीज वो भी हम देखेंगे. इन टूडेज मॉर्निंग आई वॉज गिवन यू होमवर्क टू राइट दिस प्रॉपर्टी ऑन योर कॉपी. Now I am going to discuss the first property. The inequation remains unchanged. The inequation remains unchanged if the same number is added to both sides of the equation. ठीक है. The inequation remains unchanged if the same number is added to the both side of the equation. अब जैसे कि सपोज दैट आपके पास इक्वेशन x इज ग्रेटर देन 2. ठीक. अगर दोनों ये आपका ग्रेटर देन का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर देन. x एंड 2, इस साइन के लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड अगर हम सेम वर्क करते हैं, एडिशन करते हैं, मीन्स x मान लीजिए 5 हमने इधर ऐड किया, ग्रेटर देन 2 + 5, दोनों साइड अगर हम सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, इफ़ वी आर एडिंग सेम नंबर और सेम वेरिएबल, कुछ भी सेम नंबर और सेम वेरिएबल कुछ भी अगर ऐड कर रहे हैं तो इस साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा. मीन्स वी कैन राइट इट x + 5 इज ग्रेटर देन 7. मीन्स ये दोनों इक्वेशन सेम होंगे. बोथ इन इक्वेशंस आर सेम. ओके. सिमिलरली द इन इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ द इन इक्वेशन. अभी क्या था, सेम नंबर हम ऐड करेंगे तो भी इन इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा. सेम नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इन इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा. द इन इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज इफ द सेम पॉजिटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड बोथ साइड. अगर सेम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कोई चेंज नहीं होगा. द इन इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज इफ द सेम पॉजिटिव नंबर डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. अब सिंपल सा
मैंने अभी आप सोच रहे हो कि सर 4 पॉइंट आपने नहीं बताया, डायरेक्ट 5 बताया। तो अभी मैं 5 और ये 6 पॉइंट नंबर 6 दोनों एक साथ बताऊंगा बेटा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 5, इन चारों को एक साथ कंबाइन करके मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। इन इक्वेशन के बोथ साइड अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर से, सेम पॉजिटिव नंबर से, या तो आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो या मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो, देयर इज नो चेंज ऑफ साइन। You can learn it in a single term. We can add, subtract, multiply or divide both side of the equation and there is no changes of sign. ओके, इन मीन्स इन इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होती। चेंजेस कब होती है मैं आपको बता चुका हूँ। प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है? माइनस। तो माइनस, यस, द इन इक्वेशन चेंजेस इफ द सेम नेगेटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। अब इन इक्वेशन जो है वो चेंज होता है कब? जब किसी सेम नेगेटिव नंबर से दोनों साइड आप मल्टीप्लाई करो या फिर पॉइंट नंबर 6 डिवाइड करो, या तो मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो। इफ़ वी विल आइदर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नेगेटिव नंबर्स टू द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, देन द इक्वेशन इज चेंज्ड। और वो चेंजेस क्या होता है? द साइन विल रिवर्स। द साइन विल रिवर्स। अब रिवर्स कैसे होगा? रिवर्स साइन क्या होता है आपका? मीन्स ग्रेटर देन इज रिप्लेस्ड बाय लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू इज रिप्लेस्ड बाय लेस देन इक्वल्स टू, ओके, लेस देन इज रिप्लेस्ड बाय ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल्स टू इज रिप्लेस्ड बाय ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये होता है बेटा। ये इसमें चेंज होता है, ये इसमें होता है, ये इसमें तो, और ये इसमें होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल सा कंसेप्ट है। ये चेंजेस कब आते हैं आपके? व्हेन वी विल मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर टू द बोथ साइड ऑफ द इन इक्वेशन। ओके, जस्ट लाइक दैट। x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। ओके, ये आपका ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? x अपॉन 2, अगर हम सपोज -5 सपोज करें, यहाँ पे -x/2 इज ग्रेटर देन 9, -2 से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो -x/2 मल्टीप्लाइड बाय -2 लेफ्ट साइड एंड 9 -2 राइट हैंड साइड। यहाँ पे माइनस टू माइनस बिकम प्लस एंड 2 से 2 कैंसिल आउट। यहाँ पे बचेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 इंटू -2 सॉरी, यहाँ पे इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। इन इक्वेशन का x इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू था, तो जैसे आपने सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे साइन आपका क्या हो गया? चेंज हो गया। लेस देन इक्वल्स टू -18। ओके, -18। चलिए कुछ क्वेश्चन हम देख करते हैं, इससे हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। बेटा मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, डेट्स वाई आई एम अनेबल टू राइट। तो मैंने स्टार्टिंग में तो कुछ क्वेश्चन से एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके किया कि आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करूँगा, बट ऑन इन द लास्ट मैंने सोचा कि आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए फिर मैं क्वेश्चन को अब लिखूँगा तो थोड़ा स्लो मैं लिखूँगा। ओके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5C, एक्सरसाइज 14.1, क्वेश्चन नंबर 5C सॉल्व 9x - 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे दिया होता है x क्या है? नेचुरल नंबर। यहाँ पे जो x है इसके बारे में बताया गया कि जो x की वैल्यू आएगी वो क्या है? नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं, कंडीशन को फुलफिल करके हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है जिया, फर्स्ट कंडीशन है जिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x की जो भी वैल्यू आप निकालोगे वो क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ओके, सेकंड कंडीशन 9x - 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, ये होनी चाहिए। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया? 9x - 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। तो अब हम करते क्या है बेटा? मैंने आपको पहले बताया जो आप काम आप इक्वेशन में करते तो वही सेम वर्क वी विल अप्लाई इन इक्वेशन। तो यहाँ पे हम x वाले टर्म्स को सेपरेट करते हैं, बिल्कुल अकेले करते हैं। तो कैसे करेंगे? हियर इज -6। अब -6 को कैसे रिमूव किया जाए? अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर यहाँ पे +6 होता तो +6 -6 कैंसिल आउट हो जाता कि नहीं हो जाता? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम देखते हैं कि इसको रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, विच ऑपरेशन वी हैव टू अप्लाई। तो -6 से +6 अगर ऐड कर दिया जाए तो 6 कैंसिल हो जाएगा, -6 का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया? ऐड 6 बोथ साइड।
तो यहाँ पे 9x माइनस 6 पहले से था, प्लस 6 से कर दिया। तो जो अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं तो वही काम हम राइट हैंड साइड भी करेंगे, और यहाँ पे साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने +6 किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? साइन में चेंजेस कब होते हैं? जब हम नेगेटिव नंबर से या तो मल्टीप्लाई करें या तो डिवाइड करें। ओके, तो यहाँ पे आपका ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। 9x लेफ्ट हैंड साइड पे बचा, राइट हैंड साइड पे 12 + 6 बिकम 18। तो 9x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। नाउ अब यहाँ से 9 को रिमूव करना है। 9 को रिमूव करना है तो क्या करेंगे? तो 9 से आप डिवाइड कर दो। 9 से अगर यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप डिवाइड करोगे 9 कैंसिल आउट एंड x यहाँ पे बचेगा, x इज ग्रेटर देन 18/9 2। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब फर्स्ट कंडीशन इज हियर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेकंड कंडीशन इज हियर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब दोनों कंडीशन को जब आप कंबाइन करोगे तो दोनों कंडीशन मिलके आपसे ये कहते हैं कि x की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, और नेचुरल नंबर तो बहुत है ना भाई, 1 to इनफाइनाइट है, तो कौन कौन से होने चाहिए? तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए। x की वैल्यू 2 हो सकती है और उससे ज़्यादा हो सकती है। इट मीन्स x, आप ये नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, x बिलोंग्स टू 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक जाएगा? अप टू इनफाइनाइट तक। तो इस तरह से आप इंडिकेट करेंगे ऑन नंबर लाइन। ओके, ये नंबर लाइन यू हैव टू ड्रॉ द नंबर लाइन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व 7x + 3 लेस देन 5x + 9 एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर। ओके, चलिए फर्स्टली वी हैव टू रिमूव 3। तो भाई +3 है, तो अगर इसी का अपोजिट यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए भाई सिंपल सी बात बेटा, अगर एडिशन हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन कर दो, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइड कर दो, डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन कर दो, सेम नंबर से। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका हो गया 7x + 3 - 3 लेस देन 5x + 9 - 3 एड subtract 3 फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइड से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 7x लेस देन 5x + 6। ओके, नाउ यहाँ से 5x को रिमूव करके इधर लाना है। तो 5x यहाँ से कैसे रिमूव होगा? दोनों साइड हम 5x से सब्ट्रैक्ट कर दें। सो क्या हो जाएगा? 7x - 5x लेस देन 5x - 5x + 6। व्हाट इज दिस? सब्ट्रैक्ट 5x। ओके, 5x से हमने दोनों साइड सब्ट्रैक्ट किया। 7x - 5x x बिकम 2x इज लेस देन, हियर 5x कैंसिल आउट 6। ओके, अब 2 बचा है, 2 को रिमूव करना है तो 2 से का मल्टीप्लिकेशन है तो 2 से डिवाइड कर दो। ओके, तो 2x/2 लेस देन 6/2 डिवाइड बाई 2। ओके, तो हियर यू विल गेट x इज greater than, x is less than 2 1 3, x is less than 3, and here is saying x is belongs to whole number। ठीक है, सो उसका नंबर लाइन बेटा मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। मुझे लगा था वहाँ उतने लाइन स्पेस में हो जाएगा, बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। यहाँ देखते हैं। ठीक, दिस इज योर नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 and so on। ठीक है, now there is a 2 condition। first is saying that x belongs to whole number, and second is saying x is less than 3, x is less than 3 and belongs to whole number। whole ऐसा whole number जो 3 से छोटा हो। तो कौन से होंगे? 0 1 and 2, 0 1 and 2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व 3x - 4/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x + 1/4 - 1 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको।
ओके, सो पहले इसका आप एलसीएम ले लेंगे. विल टेक द एलसीएम 3x माइनस 4/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 1 माइनस 4/4. ओके, 3x माइनस 4/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 3/4. नाउ अब 4 हमें रिमूव करना है. भाई 4 से दोनों साइड क्या करें, हम मल्टीप्लाई कर दें. 4 से दोनों साइड क्या करें, हम मल्टीप्लाई कर दें. या फिर अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, दोनों साइड के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं. डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम आता है उस एलसीएम से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, वी विल गेट 4. 4 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड. ठीक, सो 3x माइनस 4 इंटू 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 3 into 4. Divided by 2 and here is divided by 4 multiplied by 4. Now 4 से 4 cancel out, 2 से ये कटेगा 2 times. Now 3x minus 4 into 2 is greater than equals to x minus 3. now we can multiply it. तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6x. ओके, माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 3. ओके, अब दोनों साइड हम 8 ऐड कर दें. 6x माइनस 8 प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 3 प्लस 8 एड 8 both side and here we will get 6x. 8 sets cancel out, is greater than equals to x plus 5. now subtract x from both side. तो 6x minus x greater than equals to x minus x plus 5. subtract x from both side. 6x minus x become 5x is greater than equals to 5. now 5 से डिवाइड कर देंगे, then we will get x is greater than equals to 1. यहाँ से आप आ गया डिवाइड बाय 5. 5 से हम डिवाइड कर देंगे, then we will get this. now here is not spread, so I am drawing the number line here. okay, but you have to draw here. okay, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x is greater than equals to 1. first condition saying x is greater than equals to 1 and second condition is saying x belongs to a natural number. so a natural number which is what, greater than equals to 1. a natural number which is greater than equals to 1. यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, a natural number which is greater than equals to 1. तो 1 2 3 4 and so on. ओके, ये आपका बढ़ता रहेगा. ओके, सो यहाँ से आपका आ जाएगा x is equals to, there is a set and the set is 1 2 3 4 up to infinite. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, सॉल्व दिस व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर. तो चलिए देखते हैं. सो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दें. अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 12. ओके, चलिए अब यहाँ से आपका आ जाएगा 4x माइनस 4 लेस देन 6x माइनस 12. ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्क. अब यहाँ से हम क्या करें, 4 को रिमूव करें या फिर 4 को यहाँ से इधर शिफ्ट करें या फिर 12 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दें. दोनों केस में आपके लिए बेटर होगा. तो चलिए ना हम क्या करते हैं, वी कैन राइट 12 ऐड 12 बोथ साइड. ओके,
4x minus 4 plus 12, 6x minus 12 plus 12, add 12 both साइड, दोनों साइड 12 ऐड किया, यहाँ से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो 4x 12 minus 4 become 8 is less than 6x. Okay, clear? Now we can write it 4x, subtract 4x from both side. So 4x minus 4x minus 8 less than 6x minus 4x, subtract 4x. ओके, जब हम 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 4x से 4x कैंसिल आउट. ओके, सो हियर minus 8 less than 6x minus 4x become 2x. ओके, नाउ 2x. अब हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर दें. सो minus 8 divided by 2 less than 2x divided by 2 divide by 2. सो 2 से जब आप डिवाइड करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हियर यू विल गेट -4. सो x इज, यहाँ से क्या, x इज ग्रेटर देन -4. यहाँ से इसको आप लिख सकते हो, इसी लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन -4. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ मिस्टेक. आप लोग क्लास में होते हो तो ये मिस्टेक्स, कुछ जो सिली मिस्टेक्स होते हैं वो आप बोलते हैं, बट यहाँ पे मुझे रीचेक करना पड़ता है. तो यहाँ पे आपका एक मिस्टेक है, एंड दैट इज 12 minus 4 become +8. यहाँ पे +8 आएगा, तो इट विल बी +8 and +8 and +8 and +8 मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4. सॉरी, x इज ग्रेटर देन 4. तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 से ग्रेटर होगी. ओके, एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर. सो इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 4. ओके, सो आई एम ड्राइंग हियर, बट आप यहाँ नीचे करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हियर 0 1 2 3 4 5 6 up to infinite. Okay, so greater x integer which is greater than 4. so integer 1 से start होता है up to infinite तक. so integer greater than 4 it will be 5 6 7 8 9 up to infinite. okay, so यहाँ से x is equals to आपकी वैल्यू मिल जाएगी 5 6 7 8 up to infinite. okay, so this is your answer. तो इस चीज़ का बेटा ध्यान रखिएगा, स्पेस नहीं था इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, बट यू हैव टू राइट एट अ बॉटम. हियर यू हैव टू राइट एट अ बॉटम. थैंक यू क्लास.